हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 8 के अंतर्गत हिंदी नाटक लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है अंधा युग नाटक, जो आपके यूजीसी सिलेबस में शामिल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अत्तरसुइया मोहल्ले में 25 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ। भारती जी के पिता का नाम चिरंजीवी लाल तथा माता का नाम श्रीमती चंद्रा देवी था। पिताजी पूर्वज के व्यवसाय जमींदारी को छोड़कर रुड़की में ओवरसीयर की परीक्षा उत्तीर्ण की। भारती जी के माता आर्य समाजी थी, अतः इनके ऊपर माता जी के संस्कारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। धर्मवीर भारती की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। चौथी कक्षा में डीएवी हाई स्कूल इलाहाबाद में नामांकन हुआ। भारती जी की जब 8वीं क्लास में थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। अब हम धर्मवीर भारती जी के नाटक अंधा युग के बारे में देखेंगे। धर्मवीर भारती रचित अंधा युग नाटक का प्रकाशन सन 1954 ईस्वी में हुआ था। इस काव्य रूपक की संज्ञा के बारे में एक मत नहीं है। स्वयं धर्मवीर भारती अंधा युग की भूमिका में इस रूपक को दृश्य नाटक, गीति नाट्य, काव्य, लंबा काव्य आदि नाम दिए हैं। वस्तुतः अंधा युग नाटक के रूप में लिखा हुआ काव्य है और काव्य के रूप में लिखा हुआ नाटक। इसे एक सफल नाटक भी कहा जा सकता है और एक प्रभावपूर्ण काव्य भी कह सकते हैं। अंधा युग नाटक के पात्रों में कृष्ण, अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास जी, बलराम आदि। अंधा युग नाटक के घटनाकाल के बारे में स्वयं धर्मवीर भारती पुस्तक के बारे में परिचय में संकेत देते हुए कहा है कि इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक की घटना है। इस गीति नाट्य में 5 अंक है, जिसमें 3 अंकों के बाद एक अंतराल और 5वें अंक के बाद समापन है। कथावस्तु के प्रारंभ में स्थापना शीर्षक के अंतर्गत मंगलाचरण में विष्णु, सरस्वती और व्यास की वंदना की गई है। इस नाटक में 5 अंकों का क्रम है। पहला स्थापना, जिसे अंधा युग कहते हैं। पहला अंक कौरव नगरी, द्वितीय अंक पशु का उदय, तृतीय अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। उसके बाद अंतराल में पंख, पहिए और पटियां आता है। चौथा अंक गांधारी का शाप, 5वां अंक विजय एक कार्मिक हत्या, लास्ट में समापन जिसमें प्रभु की मृत्यु हो जाती है। कथानक के प्रारंभ के पूर्व स्थापना के अंतर्गत मंगलाचरण है, जो महाभारत से लिया गया है। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाटक के उद्घोषणा में विष्णु पुराण के कलयुग वर्णन की पंक्तियाँ दी गई है, जो वस्तुतः अंधा युग का बीज रूप ही है। पंक्तियों में ये सभी पंक्तित हैं। उस भविष्य में धर्म अर्थ हर्ष उन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी
जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। भारती जी ने अंधा युग के बारे में कहा है, यह कथा अंधों की है या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। अंधा युग नाटक में महाभारत के शाली पर्व, सप्तक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, आश्रम वास्तिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, मौसल पर्व में फैले विस्तृत कथन को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहले अंक के आरंभ में कथा गायन के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण का अमूल्यात्मक विघटन का उल्लेख है। नाटक की शुरुआत में कौरव नगरी में घूमते हुए दो प्रहरियों के बातचीत से राज्यनाश एवं कुलनाश का बोध कराया जाता है। कुरुक्षेत्र के दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह अपशगुन का सूचक है। विदुर अंतपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र से युद्ध में कौरवों द्वारा किए गए मर्यादाहीन और अनैतिक आचरण के बारे में सूचना देता है। धृतराष्ट्र पहली बार इस बात को स्वीकार करते हैं कि जन्म अंध के कारण वे मर्यादा का पालन में असफल रहे। विदुर जन्मांध धृतराष्ट्र से कहते हैं कि यदि उनका धृतराष्ट्र का ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ न होकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। गांधारी श्री कृष्ण को वंचक और मर्यादा का हत्यारा कहती है तथा नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति आदि आदर्शों को पाखंड बताती है। प्रथम अंक में ही एक वृद्ध ज्योतिषी का आगमन होता है। इसने बहुत पहले ही कौरव दल के विजय होने की भविष्यवाणी की थी। ज्योतिषी भविष्यवाणी के गलत होने के कारण कृष्ण को बताता है। उसका मानना है कि कृष्ण ने ही अपने अनासक्ति कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है। दूसरे अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा किए गए कौरव दल के विनाश का समाचार सुनाता है। सत्य की संजय का वध करने के लिए शास्त्र उठाता किंतु व्यास ने अवध बताकर उसे मुक्त कराता है। अश्वत्थामा पांडवों द्वारा अपने पिता द्रोणाचार्य का छल पूर्वक किए गए हत्या का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करता है। अश्वत्थामा भविष्यवक्ता ज्योतिषी की हत्या कर देता है। दूसरे अंक में के अंत में अश्वत्थामा और कृतवर्मा को सोने का आदेश दे कृपाचार्य स्वयं पहरा देता है। तीसरे अंक की शुरुआत में कथा गायन के द्वारा युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई कौरव सेना का उल्लेख किया गया। युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई सेना में युयुत्सुओं के अलावा केवल बूढ़े, घायल और बौने ही शेष बचते हैं। युयुत्सु कौरवों का होकर भी पांडवों के पक्ष से लड़ने के कारण खुद आत्मग्लानि से ग्रसित दिखाई पड़ता है। गांधारी युयुत्सुओं पर कठोर व्यंग्य बाण चलाती है। अश्वत्थामा कृपाचार्य को यह बताता है कि भीम ने गदा युद्ध में नियमों का विरुद्ध दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार कर उसे परास्त किया है। अश्वत्थामा पांडवों की विनाश हेतु प्रतिज्ञा करता है। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल का सेनापति नियुक्त करते हैं। कृपाचार्य और कृतवर्मा को शयन का आदेश दे अश्वत्थामा स्वयं पहरा देता है। अश्वत्थामा पहरा देने के क्रम में रात्रि के उस सन्नाटे में सोए हुए कौवों पर आक्रमण करता हुआ उल्लू को देखता है, जो कौवे का वध कर खुशी से नाचने लगता है। अश्वत्थामा इस घटना से प्रेरित होता है। तीसरे अंक के बाद अंतराल आया है जिसका शीर्षक पंख, पहिए और पटियां है। अंतराल शीर्षक में अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध भविष्यवक्ता की प्रेत आत्मा को प्रवेश करके दिखाया गया है। अंतराल में शीर्षक में ही महादेव एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में पांडव शिविर के द्वार पर उपस्थित है। अश्वत्थामा को प्रवेश से रोकते हैं। चतुर्थ अंक में अश्वत्थामा की स्तुति से प्रसन्न हो भगवान आशुतोष महादेव से पांडवों के शिविर में जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न, शतानीक और शिखंडी की हत्या करता है। शेष पांडव योद्धाओं को द्वार पर ही कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मिलकर हत्या कर दी।
चतुर्थ अंक में ही दुर्योधन की भी मृत्यु हो जाती है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है, किंतु व्यास जी के कहने पर उसे वापस कर लेता है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है। कृष्ण अर्जुन को आश्वासन करते हैं कि उत्तरा के मृत शिशु जीवित हो जाएंगे। कृष्ण अश्वत्थामा को शाप देते हैं कि वह पीपघाव से युक्त दुर्गम शरीर वाले होकर दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। गंधारी युद्ध भूमि में पड़े दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है, तुम स्वयं अपने वंश को विनाश करके किसी साधारण वैद्य के हाथ मार जाओगे। 5वें अंक, जिसका शीर्षक विजय एक कर्मिक हत्या के शुरू में कथा गायन होता है, जिसमें पांडव राज्य की स्थापना का वर्णन। कौरव के राज में पांडवों का अधिपत्य होता है और वहाँ युधिष्ठिर का राज अभिषेक होता है। भीम के कटु वचनों से आहत हो धृतराष्ट्र और गंधारी वन चले जाते हैं। युधिष्ठिर के अपमानित हो भालू से आत्महत्या करना चाहता है, किंतु बच जाता है। अंत में कुंती, गंधारी, धृतराष्ट्र आदि भीषण दावा अग्नि जंगल में लगी आग में भस्म हो जाते हैं। अंधायुग नाटक का अंत समापन प्रभु की मृत्यु शीर्षक से होता है। जरा नामक वैधा कृष्ण के बाएं पैर में मृग मुख समझकर बाण चलाता है, जिससे प्रभु की मृत्यु हो जाती है। बाण लगने पर प्रभु के शरीर से पीले भरे नीले रक्त को देखकर अश्वत्थामा प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि प्रभु ने अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। अश्वत्थामा के मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। वस्तुतः इस गीति नाट्य के माध्यम से डॉक्टर धर्मवीर भारती से सत्य और कथ्य की ओर संकेत करते हैं कि युद्ध में कोई विजय नहीं होता। जिन मूल्यों का महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्ध लड़ा जाता है, उसी को तहस नहस कर दिया जाता है। सत्य, धर्म और मर्यादा का मूल महत्व किसी भी पक्ष में नहीं रह जाता है। अंधी प्रवृत्ति से परिचालित मनुष्य अपने भीतर के मनुष्यता खो देता है। वस्तुतः हर युद्ध के बाद अंधा युग ही अवतरित होता है, चाहे वह महाभारत हो या वर्तमान समय के विश्व युद्ध। युद्ध के बाद सबके मन में यह अंधा युग उतर आता है। मन में बसती है अश्वत्थामा की पशुता, बर्बरता और प्रतिशोध की विध्वंसकारी ज्वाला, संजय की आक्रमणीयता एवं निरर्थकता, विदुर का संशय, युधिष्ठिर की अनास्था आदि। धर्मवीर भारती ने इस नाटक के द्वारा युद्ध की विभीषिका और परिणाम के बारे में स्पष्ट करते हुए यह भी बताते हैं कि युद्ध में तांडव लीला में मानव मन में व्यक्त सत्य, शिव, सुंदर को कुचल दिया जाता है और उसी जगह अनास्था, निराशा, प्रतिशोध, बर्बरता, त्रास, कुंठा, स्वार्थपरता, रक्तपात, विध्वंस, क्रूरता, पशुता आदि अमानवीय प्रवृत्तियों प्रस्तुत हो जाती है। अंधा युग नाटक के पात्र भले ही महाभारत कालीन है, किंतु वे आधुनिक संदर्भ में विभिन्न मनस्थितियों एवं भावनाओं के प्रतीक बनकर आए हैं। ये प्रतीकात्मक नाटक के नामकरण में तथा तत्व में तथा पात्रों में सर्वत्र व्याप्त है। संजय उस आधुनिक मानव का प्रतीक है जो मर्यादा, नैतिकता एवं सत्य को खंडित होते हुए तटस्थ भाव से देखता हुआ अपनी स्वार्थ, अपनी व्यर्थता को प्रमाणित करता है। धृतराष्ट्र के जन्म अंधता उसकी मोह अंधता का प्रतीक है। आस्था के प्रति अनास्था का प्रतीक युधिष्ठिर, अश्वत्थामा बर्बर पशु का प्रतीक है। नाटक की स्थापना में आए जिस गहन गुफा की चर्चा की गई वह वस्तुतः सचमुच की गुफा न होकर मानव मन में कुंठित अंतर हृदय की गुफाओं का प्रतीक है। इस नाटक का केंद्रीय पात्र अश्वत्थामा को माना जाता है। अश्वत्थामा सत्य के ध्वजावाहक युधिष्ठिर के अर्ध सत्य अश्वत्थामा हथों, नरों व कुंजरों के कारण अंधा बर्बर पशु मात्र बनकर प्रतिशोध का ज्वलंत शिखा बन जाता है।
अंधा युग का सर्वाधिक प्रविष्णु वाला चरित्र कृष्ण है। इसमें कृष्ण का चरित्र राजनीतिज्ञ एवं भगवान दोनों ही रूप उजागर हुआ है। यद्यपि इस नाटक में अधिकांश पात्र कृष्ण को अन्यायी, प्रभुता का दुरुपयोग करने वाला, शत्रु और कुटबुद्धि वाला मानते हैं। ये उत्सव धृतराष्ट्र का पुत्र जो पांडवों के पक्ष में जाकर अपने ही भाइयों से लड़ता है। वस्तुतः युधिष्ठिर दुर्योधन के पक्ष को अन्याय का पक्ष मानकर सत्य, न्याय और धर्म का साथ देने के लिए पांडव पक्ष में मिल जाता। आस्था के प्रति अनास्था का सबसे गहरा स्वर युधिष्ठिर में है। वह आस्था को एक खोटा, घिसा हुआ सिक्का मानता है। युधिष्ठिर का कृष्ण से मोहभंग हो जाता है। सत्य, न्याय एवं धर्म से उनकी आस्था समाप्त हो जाती है। ज्योतिषी वृद्ध याचक की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा होती है। वही वृद्ध याचक प्रेत योनि में चला जाता है। भगवान कृष्ण ही उसे प्रेत योनि से मुक्ति करते हैं और वही जरा नामक व्यधा के रूप में आता है तथा वही कृष्ण के ऊपर बाण चलाता है। अंधा युग नाटक के महत्वपूर्ण पद। उस भविष्य में धर्म अर्थ खसोमुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। विष्णु पुराण से यह कथन लिया गया है। यह कथा उन्हीं अंधों की है। यह कथा ज्योति की है। अंधों के माध्यम से उद्घोषणा के रूप में पाला अंक में टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज़्यादा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़े हुए मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी डाली सत तोड़ डालेगी। विदुर का कथन प्रथम अंक से। कौरव की जो मेरी मसलता से उपजे थे वही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वह नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र का कथन। आज मुझे भान हुआ मेरी वैकिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। धृतराष्ट्र का कथन प्रथम अंक से। प्रभु ने कहा था यह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। विदुर का कथन। लेकिन अंधी नहीं थी मैं। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब केवल आडंबर मात्र है। हम सब के मन में एक अंग गह्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। गंधारी का कथन प्रथम अंक से। मैंने कहा था दुर्योधन को, धर्म जिधर होगा मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किस ओर ना थी जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। गंधारी का कथन। माता मत कहो मुझे, तुम जिसे कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है। गंधारी विदुर से कहता है मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। याचक का कथन प्रथम अंक से। उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहास की, सारी नक्षत्रों की दैवी गति। विदुर का कथन प्रथम अंक से। अब हम दूसरा अंक के महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। जीवित है केवल हम तीन आज। कृपाचार्य का कथन। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजय, अर्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। अश्वत्थामा का कथन। वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। अश्वत्थामा का कथन। आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो और झूठे भविष्यवाचक वृद्ध। अश्वत्थामा का कथन। यह सभी पंक्ति द्वितीय अंक से हैं। अब हम तृतीय अंक का पंक्ति को देखते हैं। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, पक्ष में असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंशीय। युधिष्ठिर का कथन तृतीय अंक से। बेटा भुजाएं ये तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते। गंधारी
युद्धस्वा से कहता है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। युद्धस्वा का कथन। तीसरा अंक से, मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। युद्धस्वा का कथन, मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं हूँ तो वह स्वीकार नहीं औरों को। युद्धस्वा का कथन। तृतीय अंक से, व्यास ने कहा, जिससे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। विदुर का कथन। तृतीय अंक से, अब हम अंतराल देखेंगे। पहले मैं झूठा भविष्य था, वृद्धयाचक था, अब मैं प्रेतात्मा। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। वृद्धयाचक का कथन। अंतराल से। चौथा अंक की महत्वपूर्ण पंक्ति को देखते हैं। हृदय तुम्हारे पत्थर है गंधारी। विदुर का कथन। पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती है। गंधारी का कथन। अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। विदुर का कथन। ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम, इस ब्रह्मास्त्र का आदि या लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर समय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा, विकलांग और कुष्ठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। व्यास अश्वत्थामा से कहता है। यह सभी चौथा अंक की पंक्ति है। मर्यादा आचरण का कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। विदुर का कथन। चौथा अंक से, माता प्रभु हूँ पर तत्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। श्री कृष्ण का कथन। सुनो कृष्ण, प्रभु हो या तत्पर हो, किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। पशु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। गंधारी का कथन। चौथा अंक से, 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुई कोई नहीं था, वह मैं ही था। श्री कृष्ण का कथन। चतुर्थ अंक से, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद बनकर बहूंगा, मैं ही युगांतर तक। कृष्ण का कथन। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु मैं भी हूँ माँ। साप यह तुम्हारा स्वीकार है। कृष्ण का कथन। स्वीकार किया यह साप कृष्ण ने, जिस क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई है मंद, युग युग की संचित मर्यादा निश्चय प्राण हुई। श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। कथा गायन। यह सभी चतुर्थ अंक की पंक्ति है। अब हम पंचम अंक की पंक्ति को देखते हैं। ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर, यह भी यातना ही है। युधिष्ठिर का कथन। पांचवां अंक से, सिंहासन प्राप्त हुआ जो यह माना कि उसके पीछे अंधेपन की अटल परंपरा। युधिष्ठिर का कथन। पांचवां अंक से, युधिष्ठिर के राज्य में नियति है वह युयुत्सुआ की जिसने लिया था पक्ष धर्म का। कृपाचार्य का कथन। समापन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभु हिंद धरा पर आस्था हस्त कलयुग ने अपना रखा प्रथम चरण। कथा गायन। केवल मैं साक्षी हूँ, मैंने तारों के झुरमुट में छिपकर देखा उसके मित्र। अश्वत्थामा का कथन। समापन से, आस्था नामक या घिसा हुआ सिक्का अब मिली अश्वत्थामा को। युधिष्ठिर का कथन। समापन बिंदु से, मुझको आदेश मिला, तुम हो आत्मघाती, भटकोगे अंधलोक में, धरती से अधिक गहन अंधलोक कहाँ। युधिष्ठिर का कथन। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर लिया। अश्वत्थामा का कथन। हम सबके मन में गहरा उतर गया है, युग अंधियारा है। अश्वत्थामा है, संजय है, दासवृत्ति, उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की अंधा संशय है, लज्जा नायक पराजय। वृद्धयाचक का कथन। धर्मवीर भारती में अंधा युग के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर धर्मवीर भारती नाटक की भूमिका में कहते हैं, केवल कुछ ही तत्व उत्पदा है, कुछ स्वकल्पित पात्र और कुछ
स्वकल्पित घटनाएं। प्राचीन पद्धति भी इनकी अनुमति देती है। दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं। बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, किंतु उनका अपना प्रतीकात्मक महत्व भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम जरा था, ऐसा भागवत में भी मिलता है। लेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेत काया मान लिया है। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव का कथन। कठिनाई यह है कि बहुत कुछ एक संपूर्ण कविकृति के रूप में भारती जी ने इसकी रचना की। डॉक्टर धर्मवीर भारती अश्वत्थामा के चरित्र के बारे में कहते हैं, अश्वत्थामा का चरित्र मेरे लिए एक पहेली हो गया था। उसके आंतरिक विकास क्रम में इतना प्रबल आवेग था कि मैं लिख डालता था, फिर भी काफ़ी रात गए छत पर टहल कर सोचा करता था कि अब अश्वत्थामा की घृणा, कटुता, आवेग, विक्षोभ, इन सब में मैं अविशिष्ट था, कहीं कहीं आक्रांत भी। मैं बहुत सोचता रहता था, कितना हिंसात्मक, इतना पीड़ादायक पात्र मेरी चेतना में कहाँ अवस्थित था और क्यों। कृष्ण सियाल का कथन। अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधा युग हिंदी गीति नाट्य साहित्य एक विशिष्ट कृति बन गई है। डॉक्टर महेंद्र भट्टानागर का कथन। अंधा युग की कई उपलब्धियां हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, जिसमें बिंब प्रधानता और भाव तीव्रता के साथ बोलचाल की सहजता और प्रवाह है, गति और लय की विविधता है। जयदेव तनेजा का कथन। किसी भी देश काल में स्थितियों, मनोवृत्तियों और आत्माओं की विकृति तथा दिग्भ्रम, मदनता एवं विनाश ही अंधा युग के अंक बनते हैं। सुरेश गौतम का कथन। अंधा युग में अश्वत्थामा के अंदर की कुरूपता आधुनिक मनुष्य की कुरूपता है, इसके अंदर की पाशविकता आधुनिक मानव की पाशविकता है। मित्रों, अंधा युग नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे थे वह सभी समाप्त हो चुका है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। हरि ओम।